दलित छात्र श्री रोहित वेमुला को खुदकशी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसका मुख्य कारण ये था कि जो रोहित वेमुला था, जो जिसने आत्महत्या की, वो अम्बेडकरवादी था। लेकिन आरएसएस की जो विचारधारा है, उनको ये अच्छा नहीं लगा। देखो, रोहित वेमुला का प्यारे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग पहचान लो। हम सीधा बोले, इशारा करके बोल रहे हैं कि जो लोग नहीं है इस कैंपस में रोहित वेमुला के हत्या के जिम्मेदार रहे, आज वही लोग हैं। कहते हैं जहां वर्चस्व का अंधापन हो वहां इंसानियत कमजोर पड़ जाती है और शोषण एक व्यवस्था का रूप अख्तियार कर लेता है। रोहित वेमुला जैसे सैकड़ों दलितों पिछड़ों की संस्थागत हत्याओं पर जश्न मनाने वाले सामंती आज यूजीसी के नए नियम पर छातियां पीट रहे हैं। इतिहास गवाह है, जो वर्चस्व के नशे में कमजोरों को कुचलते हैं वे अंततः खुद अपने बोझ तले दब जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दरअसल यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 13 जनवरी 2026 से पूरे देश में नए नियम लागू किए हैं। इनका सीधा सा मकसद है कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को खत्म करना। यूजीसी चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर या बैकग्राउंड की वजह से बुरा बर्ताव ना हो। ये नए नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। यूजीसी का कहना है कि पुराने कायदे अब आउटडेटेड हो गए थे, इसलिए उन्हें और ज्यादा सख्त और साफ बनाया गया है ताकि हर छात्र को बराबर का सम्मान मिल सके। नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह पर इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा। ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो वहां जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा बिना किसी हिला हवाली के, जिसे लेकर कुछ वर्गों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। जिसकी मुख्य वजह यह है कि इस कानून में एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को शामिल कर लिया गया है। नए नियमों में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में शामिल किया जाना सवर्णों के लिए मुसीबत बन गया है। यूजीसी के सख्त नियम को लेकर सवर्ण भले विरोध कर रहा हो, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ भेदभाव बहुत ही दुखद और चिंताजनक विषय रहा है, जिसकी एक एक कहानी दलितों और पिछड़ों की लाचारी और बेबसी को दर्शाती है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी के होनहार छात्र रोहित वेमुला की कहानी भी कुछ इसी तरह के मंजरों को बयां करती है। रोहित चक्रवर्ती वेमुला और रोहित नाम का 26 साल का युवा फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे देता है। इस घटना के बाद दो विचारधाराओं में बहस चल पड़ती है, जो देश की सामाजिक पृष्ठभूमि को जानने समझने के लिए काफी है। एक सवर्णवादी विचारधारा रोहित को कायर, बुजदिल, अतिवादी, देशद्रोही और आरोपी करार दे रही थी, तो दूसरी तरफ बहुजनवादी विचारधारा उसे क्रांतिकारी, दलित नायक, शहीद और सामाजिक न्याय का नायक और पीड़ित बता रही थी। अगर रोहित जीवित होता तो 30 जनवरी 2016 को जिंदगी के 27 साल का जश्न मना रहा होता। भारत सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के लिखे पत्र और तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के अग्रसारित पत्र के अनुसार रोहित एक अतिवादी, जातिवादी और राष्ट्रद्रोही मुहिम का हिस्सा था। लेकिन इन आरोपों का गंभीरता से विश्लेषण करें तो अतिवादी होना एक स्वभाव एवं विचारधारा से जुड़ी बात है, वहीं जाति इस भारत भूमि पर पैदाइश से जुड़ी सामाजिक हकीकत। यूं इस देश में कट्टर अतिवादी होने के नाम पर हिंदू हो या मुसलमान, किसी को भी अकारण ही बिना अपराध के सजा दिए जाने के कारण नहीं बनते हैं। पर जिस देश में समाज की मूल अवधारणा ही जाति पर बनी हो, किसी को जातिवादी करार देना कोई बड़ी बात नहीं है। रोहित अगर दलित या पिछड़ी होते हुए जातिवादी था तो उसके विरोध में खड़ी पूरी जमात कोई सामाजिक क्रांति के अग्रदूतों की नहीं, बल्कि स्वाभाविक तौर पर सवर्ण, मनुवादी, ब्राह्मणवादी और जातिवादी ही दिखाई देती है। रोहित पर लगे आरोप उसके विरोधियों के राजनीतिक बचाव के लिए मायने जरूर रखते होंगे, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है तो उसके परिवार और समर्थकों के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि उसकी मौत क्यों, कैसे हुई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए थी, लेकिन निष्पक्ष जांच कैसे संभव होगी, क्योंकि इसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 2 मंत्री स्पष्ट तौर पर और तकनीकी तौर पर शामिल थे। इस घटना में बंडारू दत्तात्रेय को स्मृति ईरानी को लिखे गए एक पत्र में विश्वविद्यालय को अतिवादी, जातिवादी,
राष्ट्रद्रोही, राजनीति का गढ़ एवं कुलपति को मूक दर्शक घोषित करते हुए सख्त कार्रवाई करने को कहा गया था। फिर इसी को आधार बनाकर स्मृति ईरानी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को वीआईपी नोटिंग पर 5 पत्र लिखे जो साबित करते हैं कि एक बड़े स्तर पर राजनीतिक दबाव जो हस्तक्षेप ही नहीं बल्कि इस पूरे मामले को निर्देशित किया जा रहा था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्रियों बंडारू एवं स्मृति के बढ़ते दबाव ने निसंदेह कुलपति को दलित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को बाध्य कर दिया। रोहित को भगोड़ा और कायर घोषित करने वाले लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि अपनी मौत के 2 हफ्ते पूर्व से वह विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर टेंट में रहने को बाध्य था और उसका 25,000 रुपए का पीएचडी रिसर्च फेलोशिप जुलाई 2014 से नहीं दिया जा रहा था। अपनी मृत्यु के पूर्व रोहित ने एक पत्र छोड़ा था जिसकी चर्चा आम थी, लेकिन उसके 1 महीने पूर्व दिसंबर में उसने कुलपति को लिखे अपने पत्र में न्याय न दिए जाने की स्थिति में जहर या फांसी का फंदा देने की अपील की थी। इस पत्र में उसने खुद को दलित आत्मसम्मान मुहिम का सदस्य बताते हुए अपनी तरह के छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर में लगातार चल रहे आम उत्पीड़न के माहौल से परेशान है, मुक्ति की नींद सुला देने की गुजारिश की थी। इस पत्र की भाषा जाहिर करती है कि किसी जोश या होश खोकर लिखा गया नहीं है, बल्कि बेहद संवेदनशील उद्गार है जो विश्वविद्यालय परिसर के बहुजन विरोधी माहौलों को उजागर करते हैं। रोहित अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन नामक संगठन के उन 5 छात्रों में शामिल था जिन्हें एबीवीपी कार्यकर्ता की पिटाई के मामले में विश्वविद्यालय से सस्पेंड किया गया था। इस संबंध में विश्वविद्यालय के द्वारा गठित विशेष जांच समिति ने इन छात्रों को आरोप मुक्त कर दिया था, जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर बंडारू दत्तात्रेय को अपने पक्ष में खड़ा किया। बंडारू दत्तात्रेय सिकंदराबाद से बीजेपी के तत्कालीन सांसद और मानव संसाधन विकास मंत्री थे। फिर बंडारू ने स्मृति और स्मृति के कुलपति को हड़काने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को पूरे 4 महीने के उपरांत मामले में अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। तत्पश्चात संबंधित दलित छात्रों को हॉस्टल, कैंटीन, कैफेटेरिया सहित कैंपस से बहिष्कृत कर दिया गया। जब ये छात्र बाहर निकाले जा रहे थे तो पूरी एबीवीपी संगठन अपनी जीत का जश्न मनाते हुए तालियां बजाकर उन्हें चिढ़ा रहा था। विश्वविद्यालय से इन छात्रों को सिर्फ निकाला नहीं गया था, बल्कि जातिवादी मानसिकता के तहत सामाजिक तौर पर बहिष्कृत किया गया था। 21वीं सदी में सामाजिक बहिष्करण के सिद्धांत को समझना तो जरूर आसान है। जब विश्वविद्यालयों में सोशल एक्सक्लूजन सेंटर खोले जा रहे थे, रोहित पर कार्रवाई में जिस एबीवीपी कार्यकर्ता संदीप को पीटने का आरोप था, उसके बारे में यह बात साफ हो गई थी कि घटना के 2 दिनों के बाद उसके अपेंडिक्स के ऑपरेशन हुए थे, जिसे यह रहस्य खुलने तक संगीन मामला बनाकर आरोपी छात्रों के खिलाफ पेश किया गया था। फिलहाल माँ बाप ने एक होनहार क्रांतिकारी मिजाज वाला बेटा खोया और शोषित दलित समाज ने अपना एक नेतृत्व करता युवा खो दिया था। जाहिर है कि देश ने कुछ भी नहीं खोया होगा, क्योंकि देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने की ठेकेदारी कर रही पार्टी के गुर्गों की परिभाषा के दायरे में रोहित देश विरोधी था, जिसकी परिणति ये मौत मानते हैं। यूजीसी का विरोध दलितों और पिछड़ों पर शोषण करते आए उन वर्गों द्वारा किया जा रहा है जो उन्हें अपनी दास्ता और गुलामी का हिस्सा मानते हैं, जिनकी सोच में सामंतवाद और मनुवाद घर कर चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।